मित्रों, आज की इस जो डेली जीके न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे उन करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही उपयोगी है और साथ ही उसका हम क्विकली रिवीजन भी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। सीधा हम चलते हैं प्रश्नों पर जो करंट अफेयर से संबंधित। जो हमारा पहला प्रश्न आज का वो कौन सा है? पहला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है खादी पोर्टल, दूसरा है नॉलेज पोर्टल, सी है हथकरघा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं कमेंट करके कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। मैं जो भी प्रश्न लाऊंगा तो आप पहले उसका जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है? उसके बाद मैं तो बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है नॉलेज पोर्टल। नॉलेज पोर्टल नाम से जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, ठीक है, खादी एंड KVIC, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, KVIC, ठीक है, खादी एंड विलेज जो कमीशन है, तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1956 में, ठीक है। सन 1956 का जो एक्ट था उसी के तहत KVIC की स्थापना की गई थी। और जो KVIC है ये MSME जो मिनिस्ट्री है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, ठीक है, MSME जो मंत्रालय है उसके तहत आता है जो KVIC। तो KVIC के द्वारा नॉलेज पोर्टल का उद्घाटन किया गया। और इसका काम क्या होगा नॉलेज पोर्टल का? क्योंकि जितने भी खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं उनके लिए एक नमूने मॉडल प्रदर्शन तैयार करना, उसके लिए नॉलेज प्रदान करेगा ये जो नॉलेज पोर्टल है। तो इसका सही आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसको लॉन्च किया है। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के तहत आता है? तो वो आता है MSME, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो मंत्रालय उसके तहत आता है। तो ये आज के पहले प्रश्न का जवाब था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जो NIRF 2022 रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किसने किया है? पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, दूसरा IISc बेंगलुरु, और तीसरा IIT बेंगलुरु दूसरा, और तीसरा IISc बेंगलुरु, और चौथा IIM अहमदाबाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जो वो है IIT मद्रास, ठीक है। IIT मद्रास ने जो NIRF रैंकिंग है 2022 में उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वो प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। तो पूछ ले किसने प्राप्त किया? IIT मद्रास। IIT मद्रास है कहाँ पर? चेन्नई में, ठीक है। IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु में है। तो कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। और यदि बात करें जो ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया IIT मद्रास ने, और यदि पूछ ले विश्वविद्यालय रैंकिंग में तो वो प्राप्त किया IISc बेंगलुरु ने, IISc बेंगलुरु ने, ठीक है। IISc बेंगलुरु ने प्राप्त किया कौन सा स्थान? कौन सा? विश्वविद्यालय कैटेगरी में IISc बेंगलुरु ने। और यदि पूछ ले जो मैनेजमेंट संस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया वो किया है IIM अहमदाबाद, ठीक है। मैनेजमेंट में प्राप्त किया है IIM अहमदाबाद ने, ठीक है। और पहला स्थान IIT मद्रास ने, दूसरा स्थान IIT बेंगलुरु ने। तो पहला मद्रास ने, दूसरा बेंगलुरु ने, तीसरा IISc विश्वविद्यालय कैटेगरी में, और मैनेजमेंट में पहला स्थान IIM अहमदाबाद में। तो आप रैंकिंग देख सकते हैं। यदि जो इंडिया रैंकिंग 2022 है NIRF, तो NIRF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पूछ ले NIRF रैंकिंग जारी कौन करता है? तो वो शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। तो इसको लॉन्च किया था, जारी किया था जो भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा। तो आप देख रहे हैं पहला स्थान किसका यहाँ पर? IIT मद्रास का पहला स्थान है, और दूसरा स्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, ठीक है ना। तो इसने स्थान प्राप्त किया है। तो ये रैंकिंग आप देख सकते हैं इसको। तो ये आज के दूसरे प्रश्न का जवाब था जो 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट दूनागिरी इसका नाम है, फ्रिगेट जहाज है जो, वो कहाँ से लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन विशाखापट्टनम, दूसरा गोवा, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। तो बताइए हमें कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर होगा जो कोलकाता, ठीक है। कोलकाता से इसको लॉन्च किया गया है जो दूनागिरी फ्रिगेट है। फ्रिगेट माने एक प्रकार का जहाज होता है पानी वाला। तो प्रोजेक्ट 17 के तहत इसका निर्माण किया गया और हुगली नदी से इसको लॉन्च किया गया। कोलकाता में हुगली नदी से इसको लॉन्च किया गया भारत के रक्षा मंत्री द्वारा, ठीक है। रक्षा मंत्री आप जानते हैं कौन है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है GRSE गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर लिमिटेड है जो कलकत्ता में, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो गार्डन शिप बिल्डर लिमिटेड कहाँ पर है? तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे पूछ ले जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड वो कहाँ पर है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड वो है जो गोवा के पास यानी मुंबई में, ठीक है। और यदि पूछ ले कोच्चि वाला तो वो कहाँ पर है? केरल में। और इसी प्रकार ये जो कौन सा गार्डन शिप बिल्डर लिमिटेड ये कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। तो आप देख रहे हैं ये जहाज़ दूनागिरी जो जहाज़ है इसको लॉन्च किया है दूनागिरी, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट 17 के तहत इसका निर्माण किया गया है। इसका नाम है दूनागिरी, ठीक है, दूनागिरी इसका नाम है। तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा क्रोएशिया, तीसरा जापान, चौथा चीन। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान का शहर है टोक्यो, ठीक है, टोक्यो में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका मेज़बान देश होगा जापान। हाल ही में आपने देखा होगा कि टोक्यो में जो 2020 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया गया था। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लोगो लगा रखा है जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का। तो ये ओरेगन, ठीक है, ओरेगन शहर है अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका में इनका आयोजन किया जा रहा है 2022 में इनका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका में, लेकिन 2025 में इसका आयोजन होगा टोक्यो में। तो ये टोक्यो पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि जो शिंजो आबे का जो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो उनसे संबंधित जो जापान है वो चर्चा में बना हुआ है और टोक्यो शहर जो भी चर्चा में है, ओलंपिक वहाँ पर हुए थे, ठीक है। तो इसलिए याद रखना 2025 वाला कि 2025 की विश्व एथलेटिक की जो चैंपियनशिप होगी उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो जापान द्वारा की जाएगी। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि टोक्यो पैरालंपिक के बारे में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो हो सकती है आपके लिए काम की, तो हम उसके लिए भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो इस प्रश्न का जवाब है जापान। तो हमारा अगला सवाल है, और दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया जो संयंत्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा हैदराबाद, अमरावती। इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। यह दक्षिण भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र, ठीक है। नैनो यूरिया संयंत्र का निर्माण कौन करता है? इफ़को, ठीक है, इफ़को जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आपने सुना होगा कि पहले इससे जो पूरे भारत का जो पहला था, फर्स्ट था जो नैनो यूरिया संयंत्र, वो था कलोल गुजरात में, उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। कलोल जो कि गुजरात में है वहाँ पर इसका पहला संयंत्र लगाया गया था जो कि पूरे भारत का पहला था। तो ये दक्षिण भारत का पहला है जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अब हम इसका क्विकली रिवीजन देख लेते हैं। तो ये आज हमारे 5 प्रश्न थे जीके से संबंधित जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा कर लेते हैं अब इनका क्विकली रिवीजन, क्योंकि हम इन प्रश्नों का अभी क्विकली रिवीजन देखेंगे जिससे कि आप इनको पुनः एक बार स्मरण कर पाएँ और याद कर पाएँ, जिसके लिए आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो आपने आज मैंने पढ़ा है कौन सा पोर्टल था, कौन सा बताइए आप कमेंट करके। नॉलेज पोर्टल। फिर NIRF 2022 रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किसने किया है? कौन सा IIT था? तो IIT मद्रास। कौन था? IIT मद्रास द्वारा। और ये रैंकिंग जारी कौन करता है? NIRF रैंकिंग? शिक्षा मंत्रालय। तीसरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट दूनागिरी कहाँ से लॉन्च किया गया? कहाँ से किया गया लॉन्च? तो बताइए हमें कहाँ से? कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार से अगला ऑप्शन है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? कौन सा देश करेगा मेज़बानी? कौन सा? जापान। कौन करेगा? जापान। और 5वां है, हाल ही में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। तो इस प्रकार से मैं बार बार इसको बोलकर आपके लिए इनको याद करवा रहा हूँ कि आप इनको अच्छी प्रकार से रिकॉल कर पाएँ और आपके दिमाग में ये अच्छी प्रकार से बैठ पाएँ। तो एक बार और दोहरा लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पहला जो पोर्टल लॉन्च किया गया वो कौन सा नाम है? नॉलेज पोर्टल। तो NIRF रैंकिंग 2022 में पहला स्थान IIT मद्रास ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट दूनागिरी कहाँ से? कोलकाता से। दूनागिरी कहाँ से? कोलकाता से। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कहाँ पर? टोक्यो में। कहाँ पर? जापान में। तो हाल ही में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में। तो ये आज की क्लास थी जिस पर हमने
5 महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे जीके से संबंधित उन पर चर्चा की। आशा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताना और इस क्लास को शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि आपको और वीडियो से मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।